Have you ever wondered what is really like behind the glamour of a cabin crew life? No, right? So I'm here to debunking some of the biggest myth of a cabin crew life. Hey guys, welcome to my channel. Namaste. I'm Sakshi and I'm a cabin crew. And I'm from Uttarakhand. So in this video, I'm gonna tell you about the layovers which we get and how glamorous it is. और सच में ये ग्लैमरस होते हैं और सिर्फ ये मिथ है. सो आई एम गोना टेल यू एंड मैं एक सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें मैं सारे मिथ और जो भी रियल पर्सपेक्टिव्स होते हैं एंड जो रियल थिंग्स होती हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी और मिथ्स को हम बाय कर देंगे. सो हमारा आज का पहला टॉपिक है कि जो भी हमें लेवर्स मिलते हैं cabin crew को वो रियली ग्लैमरस होते हैं या नहीं. So I'm gonna tell you my schedule which like 2-3 days back I got a lever, a lever and I did that. मैं उसका पैटर्न आपके सामने रखूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ग्लैमरस है कि नहीं. ठीक है. So it's a domestic lever. Even I'll tell you the pattern of my international lever also. So 2:20 reporting. Okay, and then you have to wake up 12:30 approx. बिकॉज आपको रेडी होना है. आपको लेवर्स में बाहर घूमने के लिए अपनी स्लीप को सब कुछ छोड़ना पड़ता है एंड फटाफट ऐसा है कि जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ और जल्दी जल्दी बाहर घूमने जाओ. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बार बार मौका नहीं मिलता है सेम प्लेस में जाने का. अगर मैं दुबई जा रही तो माइट भी नेक्स्ट मंथ में नहीं जाऊँ या फिर 2-3 मंथ्स तक में नहीं जाऊँगी और माइट भी आगे भी कभी मेरे को दोबारा मौका नहीं मिलेगा. सो हमें पता नहीं होता है ना ऐसा कुछ. तो उसके लिए ऐसा होता है कि हम फटाफट रेडी होकर और निकल जाते हैं लेवर के. सो लेवर में देखो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो भी हमारा होटल होता है मतलब अकोमोडेशन ये सब हमारा कंपनी प्रोवाइड करती है एंड आपकी कैब जो आपको एयरपोर्ट से छोड़ेगी फिर एयरपोर्ट से होटल लेके आएगी ये सब आपको कंपनी प्रोवाइड करती है. एवरीथिंग यू डोंट हैव टू मैनेज एनीथिंग सब कुछ आपको कंपनी देती है. द बेस्ट पार्ट इज दिस. इवन ऑल्सो इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने घर से बाहर रहते हो जब भी आप लेवर्स के लिए जाते हो उसको आपका मतलब आपकी सैलरी में वो एड ऑन होता है. उसके भी आपको पैसे मिलते हैं बाहर रहने के भी एंड वो भी आपका एड ऑन होता है. दैट इज़ द प्लस पॉइंट ऑल्सो कि आपको होटल भी मिल रहा है एंड फूड ऑल्सो 3 टाइम का मील आपको मिल रहा है. ये सब आपको एड ऑन हो रहा है एंड आपको घूमने के लिए भी मिल रहा है. बट यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग लाइक आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है कभी कभी आपको लाइक बहुत ही हैक्टिक पैटर्न होता है वो करना पड़ता है. मतलब कि आपको लेवर क्योंकि ऐसा है लेवर में पैसे भी मिल रहे हैं लेवर में घूमने के लिए भी मिल रहा है. सो दोनों चीज़ आपको चाहिए तो उसके लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता ही है. बैग तैयार करना है आपको बहुत सारी चीज़ें रखनी होती. सो इट विल टेक टाइम. सो अगर आप 12:30 उठे हो फिर आपको 2:20 रिपोर्ट करना है. 2:20 रिपोर्ट करने के बाद 5 o'clock होटल तक आप पहुंच जाओगे. ठीक है. फ्लाइट के बाद का मतलब मैं पूरा बता रही हूँ आपको. उसके बाद थोड़ा बहुत सोने के बाद आप बाहर जाएंगे. अब आप कितना सोएंगे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी स्लीप को कितना मैनेज कर सकते हैं. सो आई स्लेप्ट टिल 10:30 AM. देन मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चली गई थी घूमने. देखो सबसे फर्स्ट थिंग होती है ना कि आप अपनी स्लीप को कैसे मैनेज करते हैं एंड आपका नेक्स्ट शेड्यूल क्या है. क्योंकि मेरा नेक्स्ट शेड्यूल था जो नेक्स्ट मॉर्निंग का इट वॉज 4:50 रिपोर्टिंग था. ठीक है. सो आई थॉट कि आई कम टू द होटल 7 और 8 o'clock तक मैं होटल के रूम में आके खाना खाकर सो जाऊँगी क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे भी जल्दी उठना था. सो इट्स लाइक दैट. तो ग्लैमरस तो थोड़ा बहुत होता है बट आपको अपनी स्लीप को बहुत ही ज़्यादा मतलब हेक्टिक शेड्यूल होता है अपनी स्लीप को मैनेज करना. एंड इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है सो दिस जॉब फॉर यू गाइज. एंड जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कैबिन क्रू बनने में तो ऑफकोर्स यार आप ट्राई कीजिए. बहुत सारे इंटरव्यूज़ आते हैं. आई गेस इंडिया एक्सप्रेस का तो बहुत टाइम से इंटरव्यू नहीं आया है बट एयर इंडिया रिसेंटली उन्होंने इंटरव्यू किया था एंड दे वर हायरिंग मेल कैबिन क्रू ऑल्सो. बट आपको टाइम टू टाइम ये ना वेबसाइट पे चेक करना पड़ता है कि करियर पेज में जाकर कि किसकी वैकेंसीज आई हुई शेड्यूल. ठीक है. अब मेरा था एक इंटरनेशनल पैटर्न जिसका शेड्यूल था
मुझे उसका शेड्यूल ना बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इट वॉज ओके, मतलब आप कर सकते हो अच्छे से। इट वॉज लाइक कि आपको 7:20 समथिंग कुछ रिपोर्टिंग था, एंड द नेक्स्ट डे यू हैव टू डू 8 आवर्स फ्लाइट। हाँ, आपको जाने में तो 4 आवर्स ही लगते हैं इंडिया से आपको दुबई जाने में, बट द नेक्स्ट डे हमारा पैटर्न था शारजा बनारस शारजा, ठीक है। इट वॉज अ 8 आवर्स लॉन्ग फ्लाइट, मतलब आप सोच सकते हो कि आपको 8 आवर्स तक एक फ़्लाइट के अंदर रहना है, मतलब नॉट 8 आवर्स, मतलब 4 आवर्स जाने का था। फिर आपको वहाँ पर मतलब लैंड होना है बनारस में, फिर वहाँ से आपका टेक ऑफ होगा, फिर आप वापस शारजा जाओगे, फिर वहाँ पे आपका लेओवर, मतलब वो 3 days पैटर्न समथिंग तो कुछ था। बट सीरियसली समटाइम इट्स वेरी हैक्टिक टू मैनेज एवरीथिंग, बिकॉज उससे पहले का भी आपको पैटर्न देखना पड़ता है, आपकी कौन कौन सी फ़्लाइट है, क्या फ़्लाइट है, इसका पैटर्न देखने के बाद ही और अच्छी नींद लेने के बाद ही उस लेवर में आप इंजॉय कर पाते हो। बट हाँ, अगर आप अपनी स्लीप को बाय बाय कह सकते हैं सो इट्स योर कॉल, तो आप अपनी घूम सकते हैं, मतलब घूम फिर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपने लेवर पे। And that's it for the video. So guys, if you have any doubt regarding this, you can comment down, and even my Instagram handle is Sakshi Ramola. You can also DM me on Instagram if you have any doubt regarding the cabin crew. In the next video, I'm going to tell you about the salary package. This is also a biggest myth or reality. I'm gonna tell you in the next video. So till then, bye bye, take care guys, and if you haven't like and subscribe my channel, please guys like कर दो, subscribe कर दो channel को। Take care, bye bye, I'll meet you in the next video. Till then, bye bye, namaste.